हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट आर दे थिंकिंग। कौन है जो आपको लेकर सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। किसी चीज़ को लेकर आपने अपने ऊपर ज़बरदस्ती फिक्स नहीं करना, ठीक है। बट जितना इजीली आपसे रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। अगर नहीं भी कुछ रेजोनेट होता देन इट्स टोटली फाइन। माइंड करने की इसमें कोई आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। जितना सपोर्ट करेंगे गाइस, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के कंट्रीब्यूशन के लिए, आप लोगों के सपोर्ट के लिए, एंड जो लोग रिस्पेक्ट करते हैं मेरी, उनके लिए भी थैंक यू। ओके, वी हैव इट्स अ ओल्ड स्कूल। Who is thinking about you and what are they thinking? We have not today, and then we have its abundance. ये इंसान जो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, ऐसा लग रहा है ऑलरेडी आपके और इनके बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो बाउंड्रीज़ में चल रही हैं। ये इंसान वो हो सकता है जिसने शायद आपको हर्ट किया। वी हैव पिक्चर्स, यस डेफिनेटली ये इंसान गाइस वो है जिसने आपको हर्ट किया। अब वो हर्ट किसी भी तरह से हो सकता है। आपको अवॉइड किया है, आपसे बात नहीं की, आप बात करना चाहते थे, इन्होंने आपसे सही से बात नहीं की जिस तरह से आप चाहते थे कि आपके साथ कन्वर्सेशन करें, आपके साथ जो है वो टोटली आपको अपना इंटरेस्ट शो करें, आपके साथ अच्छे से बिहेव करें। बट ऐसा लग रहा है जैसे उस तरह से नहीं इन्होंने आपको डील किया जैसे कि आप चाहते थे कि ये आपको डील करें। बट राइट नाउ ये इंसान जो भी है ना, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके और इनके दरमियान में पास्ट में ऐसा रहा है जिसको लेकर राइट नाउ ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। दे आर डेफिनेटली नॉस्टैल्जिक अबाउट यू। कुछ ना कुछ पास्ट की आपकी मेमोरीज़ हैं, आपकी कुछ पिक्चर्स हैं इनके साथ, जिनको लेकर ये आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं और सोचते हैं आपसे बात करने का, क्योंकि ये इंसान आपसे बात करना चाहता है। विद द ओल्ड स्कूल एंड विद द पिक्चर्स, कुछ ना कुछ आपके बीच में है ऐसा जो काफ़ी टाइम पहले रह चुका है और काफ़ी टाइम पहले ख़त्म हो चुका हुआ है। आपके बीच में हो आप स्कूल के फ्रेंड्स भी हो सकते हो, मे बी आप इनके स्कूल के फ्रेंड थे, चाइल्डहुड फ्रेंड थे, यस। और कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो इनके माइंड में इस टाइम स्टक हैं आप लोगों को लेकर, बिकॉज़ ये दोबारा से ना आपके साथ कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, दोबारा से आपके साथ कुछ बनाना चाहते हैं, बिकॉज़ ये सोचते हैं कि आपकी लाइफ काफ़ी जो है ना वो अपडेट हो गई है। आप या तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए हो, या फिर यू गाइस हैव अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ अबंडेंस, आपकी फाइनेंशियली सिचुएशन काफ़ी बेटर हो गई है। दैट्स वाई शायद ये सोच रहे हैं इस टाइम कि आप इनसे डील करना नहीं चाहते, बिकॉज़ कहीं ना कहीं ये इंसान वो है जिसने आपको पास्ट में हर्ट किया है। और ये जो भी आपके बीच में कनेक्शन ख़त्म हुआ है, चाहे वो फ्रेंडशिप ख़त्म हुई है, चाहे वो कोई रिलेशन है, कोई रोमांस है, वट एवर द सिचुएशन, वट एवर वाज द सिचुएशन और वट एवर वर द सिचुएशन, ये उसको ऑब्वियसली लेकर काफ़ी इस टाइम करंटली सिचुएशन में अभी जो सोच रहे हैं ना, ये डिसहार्ड है उस चीज़ को लेकर, बिकॉज़ कहीं ना कहीं हो सकता है इन्होंने आपको हर्ट किया है। दैट्स वाई ये सोचते हैं कि आपने बाउंड्रीज़ बना ली हैं और आप इनसे बात नहीं करना चाहते, बिकॉज़ ये सोचते हैं कि शायद आप अभी भी उनसे अपसेट हो किसी चीज़ को लेकर। दैट्स वाई आप इनसे बात नहीं कर रहे, आप इनसे डील ही नहीं करना चाहते। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपके और इनके बीच में रही हैं जिसकी वजह से शायद इनको लगता है इन्होंने या तो आपको कुछ ज़्यादा ही हर्ट कर दिया है, जिसकी वजह से आप उस हर्ट वाली सिचुएशन से, हर्टफुल सिचुएशन से आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे, या आपके माइंड में कुछ ना कुछ चीज़ें इस हद तक इम्पेक्ट कर गई हैं, इतना फिट हो चुकी हैं वो चीज़ें कि आपके माइंड से स्किप आप करना भी चाहो तो नहीं हो पा रहा, कि कुछ ना कुछ इन्होंने आपके साथ ऐसा किया है, आपको लगता है आपको जो हर्ट किया बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से ये सोचते हैं आप इनसे बात ही नहीं करना चाहते। हो सकता है इन्होंने आपसे बात करने की कोशिश की है या करना चाह रहे हैं, लेकिन ये सोचते हैं आप नहीं डील करना चाहते इनसे, आपने बाउंड्रीज ही बना ली हैं। और ये सोचते हैं आपके पास काफ़ी कुछ आ चुका है, लाइक आप काफ़ी अपनी लाइफ में सेटल डाउन हो, एंड यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ अबंडेंस, अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ।
और कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट भी ये सोचते हैं चेंज हो चुका है काफ़ी ये, बट अभी भी ओल्ड स्कूल वाली एक थिंकिंग में है। और एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, हो सकता है ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं या बट इनकी कुछ ना कुछ पिक्चर्स हैं आपके पास। आपका काफ़ी एक टाइम में जो है वो काफ़ी डीप कनेक्शन रह चुका हुआ है, या आप दोनों एक दूसरे के बहुत आस पास रह चुके हुए हो। ओके, वी हैव इट्स अ कट डाउन। या आपके बीच में इस टाइम डेफिनेटली सेपरेशन चल रहा है, और ये जो भी इंसान है ना वो आपके सेपरेशन को, इस कट डाउन सिचुएशन को कट करना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि ये सिचुएशन जो आपके बीच में चल रही है, साइलेंट सिचुएशन या फिर सेपरेटेड सिचुएशन, ये ख़त्म हो। यस, और दोबारा से आपके बीच में कुछ नई जो है ना वो मेमोरीज बने। यस, बहुत सारा कुछ इधर दिख रहा है कि इन्होंने बहुत कुछ आपसे अपनी फीलिंग्स हाइड की हुई हैं। बिकॉज़ ये आपको ऐसे ही जो है ना वो शो कर रहे हैं जैसे ये ठीक है अपनी लाइफ में, बट ऐसा नहीं है कुछ। दे आर हाइडिंग अ लॉट ऑफ ट्रू फीलिंग्स जो कि इनकी आप लोगों को लेकर हैं। ये एनर्जी आ रही है बिकॉज दिस इज़ द पर्सन गाइस जिसने बैक स्टैबिंग, इन्होंने आपको धोखा दिया। एंड फॉर सम ऑफ यू, ये इंसान जो भी आपके बारे में सोच रहे हैं ना, ये इंसान मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। ये इंसान वो है जिसने आपसे बोला था कि वो आपसे मंगनी भी करेंगे, लाइक इंगेजमेंट करेंगे आपसे, और आपके साथ जो है वो एक अच्छा कंप्लीशन करेंगे, इंगेजमेंट करेंगे आपसे। इन्होंने वादा किया था आपसे, बट उस वादे को पूरा नहीं किया। बिकॉज कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है विद द बैक स्टैबिंग एंड विद द मास्क एनर्जी। मुझे दिख रहा है इन्होंने बहुत सारी जो है ना वो आप लोगों से पॉलिटिक्स से खेली हैं। कैसी खेली हैं? लाइक आपके साथ गैस लाइटिंग की है, आपको अपनी तरफ इंटरेस्टेड करके, आपका इंटरेस्ट अपनी तरफ डेवलप करके उसके बाद ये खुद आप लोगों को छोड़ गए हैं, तो वो धोखा ही होता है। और ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग रही हैं कि इस इंसान ने आप लोगों से तो कहा था कि इंगेजमेंट करेंगे, आपके साथ रिश्ता बनाएंगे, आपके साथ साथ निभाएंगे, बट ऐसा तो उन्होंने किया ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इस इंसान ने साइकोलॉजिकली आपको मैनिपुलेट किया, मेंटली आपको यूज़ किया, आपके दिमाग के साथ खेला है इस इंसान ने। और ये अब जो है ना उस चीज़ का इनको हो रहा है महसूस कि इन्होंने गलत किया है। इसी वजह से इनको लगता है कि आप इनको डील ही नहीं करना चाह रहे इनके साथ, क्योंकि इस इंसान ने आपसे धोखा किया है, आपकी फीलिंग्स को खुद के साथ अटैच करके उसके बाद ये इंसान आपके साथ बैक स्टैबिंग कर गए। बट इस टाइम जो है ऑब्वियसली इस इंसान का आपके साथ ब्रेकअप, सेपरेशन चल ही इसी वजह से रहा है। बिकॉज कुछ ना कुछ इन्होंने आपके साथ ऑब्वियसली ऐसा किया है जो कि नहीं करना चाहिए था, आपकी तरफ से वो एक्सेप्टेबल नहीं है। बिकॉज एक इंसान के साथ प्रॉमिस कर लेना कि वो आपसे आपको कमिटमेंट देंगे, आपके साथ हमेशा पूरी ज़िंदगी रहेंगे, आपके साथ कंप्लीशन करेंगे, ऑब्वियसली इंगेजमेंट करेंगे, फिर उसके बाद शादी करेंगे, फ्यूचर बनाएंगे एक दूसरे के साथ। तो ये सब कुछ करने के बाद एक दूसरे के साथ टाइमिंग टाइमिंग भी सेट हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन एट द एंड एकदम से ही आपको बैक स्टैबिंग कर दी है इन्होंने। और वो चीज़ें आपको इतना ज़्यादा शॉक कर गई हैं कि ये क्या हो गया। तो राइट नाउ ऐसा लग रहा है जैसे आपको किसी पर ट्रस्ट ही नहीं रहा। और जब एक इंसान आपका ट्रस्ट ब्रेक करता है, जिस पे आपने बहुत ट्रस्ट किया होता है, तो उसके बाद आप फिर किसी भी इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते। बिकॉज आपको हर इंसान जो है वो लगेगा सस्पिशियस। तो ये सिचुएशन आपके साथ चल रही है, इसीलिए इनको लगता है कि आप इनसे डील नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान ने आपको हर्ट किया है। दैट्स वाई आपने बाउंड्री बनाई है, और ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से आपके और इनके बीच में जो पैटर्न चल रहा है वो ख़त्म हो जाए। कट करना चाह रहे हैं इस आपके बीच में जो आपने बाउंड्री बनाई है, या फिर आप अवॉइड कर रहे हो कन्वर्सेशन, आप इनसे डील नहीं करना चाह रहे। तो इनको लगता है ये काफ़ी टाइम से चीज़ों को चाह रहे हैं कि आपका एटीट्यूड चेंज हो, लेकिन आप इनसे बात ही नहीं करना चाह रहे। तो आपके बीच में सेपरेशन चल रहा है इस टाइम, और ये सोच रहे हैं कि चीज़ें आपके बीच में दोबारा से बन जाएं जो पहले थी, क्योंकि ये आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। एंड फॉर सम ऑफ यू, मैं सबकी बात नहीं करूँगी, बहुत कम लोग हैं ऐसे हैं जो उन्होंने जो आपको धोखा दिया था, अब वो अपने उस धोखे से ऑब्वियसली आप लोगों से उस चीज़ों के बारे में
बात करके सॉर्ट आउट करके अब आपको वही कमिटमेंट देना चाह रहे हैं जिसकी पास्ट में उन्होंने बातें की थी आपसे, कमिटमेंट देना चाह रहे हैं कुछ लोग, नॉट everyone, very few people. But anyhow, let's see from the oracles. Sorry, it's a tarot. कुछ टैरो से देख लेते हैं, बट यहाँ पे मुझे एनर्जी जो दिख रही है ना वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड फॉर सम ऑफ यू वाटर साइन की एनर्जी भी है। एंड इनको ये सोच रहे हैं जब से इन्होंने आपको धोखा दिया तब से आपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया है कि आपको खुद किस तरह स्ट्रॉन्ग होना है। तो दैट्स वाई जब आप इस टाइम करंट फ्रेम में स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, पॉजिटिव हो चुके हो, आपका माइंडसेट, आपके पास अबंडेंस आ चुकी है, फाइनेंशियली यू गाइज आर ग्रोइंग, ठीक है, आप काफ़ी सेटल हो गए अपनी लाइफ में, तो वो चीज़ें इस इंसान को जो है वो उस चीज़ों के बारे में काफ़ी जो है ना वो फील हो रहा है कि इन्होंने आपको खो के गलती की है, तो इन्होंने आपको जो पेन दी थी ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब इनको महसूस हो रहा है जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, जितना सक्सेसफुल होगे, जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया उसको उतना ज़्यादा रिग्रेट होगा। तो ये आपका सबसे बेस्ट रिवेंज है। अगर आप किसी इंसान ने आपको धोखा दिया है, आपका कोई भी एक्स है, कोई भी पर्सन है जिसने आपको धोखा दिया, आपके साथ गलत किया, आपका रिवेंज सबसे बेस्ट यही है, आप साइलेंट रहो और अपनी फाइनेंशियली सिचुएशन पे जो है वो वर्क करो, अपनी लाइफ को ग्रूम करो, आगे बढ़ो, अपने आप से प्यार करो, उस इंसान को ऑटोमेटिकली जो है वो रिग्रेट होगा। ये आपका बेस्ट रिवेंज है। अपने आप को परेशान नहीं आप करें, आप आगे मूव करें। So let's see who is thinking about you and what are they thinking. एंड मुझे दिख रहा है इसने पहले आपको कमिटमेंट दी थी लेकिन एंगेजमेंट करनी थी अभी। वी हैव इट्स अ 5 ऑफ स्वॉर्ड, या इस इंसान ने आपको डेफिनेटली नाराज़ किया और ये सोच रहे हैं कि इनकी और आपकी जो है ना क्लैश बने ही इसी वजह से हैं, बिकॉज़ कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना वो अपनी बातों पे पूरा नहीं रह पा रहे थे, कमिटेड नहीं रह पा रहे थे, जो बात कर रहे थे उसको नहीं निभा पा रहे थे। वी हैव क्वीन ऑफ वैंड्स। तो राइट नाउ दे आर फीलिंग लाइक कि इनके इस एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से या इन्होंने जो कुछ भी किया, आप लोगों से धोखा किया है, उसकी वजह से स्टिल यू गाइज आर अनोए। यस, वी हैव एम्परर एंड ऑल्सो दे आर थिंकिंग गाइज कि आप इस टाइम बहुत ही बोल्ड, पैशनेट, बहुत ही ज़्यादा सेक्सी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। येस, एंड ऑल्सो ये सोचते हैं कि आप इनको माफ़ बिल्कुल भी नहीं करोगे, बिकॉज यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है कि इस इंसान को रियलाइजेशन हो रही है, इस इंसान को अपने किए का पछतावा हो रहा है और अब समझ आ रही है कि इन्होंने डेफिनेटली विद दैट ओवर आपके साथ सब चीज़ें, या वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपको इग्नोर करके, आप लोगों को लेफ़्ट आउट फील करवा के, आपसे ब्रेकअप करके, इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को रुइन करके या फिर आपके साथ ब्रेकअप करके, सब कुछ ख़राब करके जो है ना वो गलती की है। और उस वजह से अब आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ही ज़्यादा मेंटली अवेयर हो चुके हो, और जिसकी ये इंसान अब आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है। राइट नाउ ये इंसान जो भी है ना, पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी आएगी, तो ये आपको कुछ नया ऑफ़र करना चाह रहे हैं, ऑफ़र करने का कुछ नया सोच रहे हैं, बिकॉज स्टिल दे आर वेरी पैशन टुवर्ड्स यू। यस, ये इंसान जो है ना एक पैशन इग्नाइटेड की एनर्जी मुझे दिख रही है विद द पेज ऑफ वैंड्स के, अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं आपको गुड न्यूज़ देना चाहते हैं आपकी तरफ आने की। और वैसे भी कुछ लोगों की साइड से मुझे दिख रहा है ये इंसान के अंदर कुछ नेचर ही फ्लर्टियस ही है, और ये भी रीज़न हो सकती है कि इन्होंने दूसरों के साथ फ्लर्ट करते हुए ही ये आपके साथ किया कि आपको लगा कि ये इंसान तो धोखेबाज है, क्योंकि इनके आपके अलावा भी हो सकता है काफ़ी एक अफेयर भी रहे हों एट अ टाइम। हो सकता है इन्होंने आपके अलावा भी काफ़ी चीज़ों में ना ये अपने आप को कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई किया हुआ था अफेयर्स में, नोट चीज़ों में, अफेयर्स में। बट राइट नाउ विद द एम्परर ये आप बहुत ही ज़्यादा मेच्योरिटी और बहुत ही डिसिप्लिन के साथ जो है ना वो चाह रहे हैं कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, जो इन्होंने ख़राब किया था, रूइन किया था, ख़त्म किया था, डिस्ट्रॉय किया था एक्चुअली, अब उसको किस तरह सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि ये अकेले हैं। एंड विद द एम्परर कुछ लोग 40+ भी हो सकते हैं। यस, तो ये आप बहुत डिसिप्लिन्स, बहुत ही ज़्यादा एक सोफिस्टिकेटेड वे में अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि रिन्यूअल करना है। जो ख़त्म किया था ना उस बारे में दे रियली वांट फॉरगिवनेस फ्रॉम यू गाइस,
एंड रिन्यूअल करके चीज़ों को सेटल डाउन करना चाह रहे हैं। आपका इनके साथ सोलमेट का कनेक्शन है। यस और इस इंसान ने विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द जजमेंट आपको जज भी बहुत ज़्यादा किया है। यस बहुत जज किया है, चाहे वो अब आपकी पर्सनालिटी पे किया है, चाहे वो आपके फाइनेंसिस पे किया है कि आप कोई जॉब करो, कोई काम करो, अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम करो, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो फिज़िकली हेल्थ है, चाहे वो फाइनेंशियली हेल्थ है, वट एवर द सिचुएशन। बट ऐसी कुछ है, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ बुली हुई है यहाँ पे। यस तो अब ये सोच रहे हैं विद द पेज ऑफ एंड्स कि किस तरह से ये अब आपको गुड न्यूज़ को ही दें, क्योंकि ये आपको गुड न्यूज़ देना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांग के रिन्यूअल करना चाह रहे हैं और चीज़ों को ऑब्वियसली दोबारा से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। या 20 कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, कुछ लोगों की एज भी हो सकती है। एंड 24, 25, 27 एंड या 27 भी दिख रहा है। एंड कुछ लोग 40 प्लस भी हो सकते हैं, 45, 42, 47। यस बट आप दोनों में एज डिफरेंस भी है, या तो एक इंसान 20 प्लस है, एक 30 है, या फिर एक 30 और एक 40 है। नंबर 17 इज़ इम्पोर्टेंट, 55 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है यहाँ पे। तो जो भी आपके बीच में यहाँ पे चैलेंजिंग सिचुएशन है उसको ये ऑब्वियसली सोच रहे हैं सॉर्ट आउट करने का, फिक्स करने का, क्योंकि करना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं विद द टॉवर एंड विद द जजमेंट एंड विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स कुछ लोग यहाँ पे फाइनेंशियली भी कुछ चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पर इनको लगता है कि आपके साथ रिन्यूअल करने में या जो माफ़ी मांगनी है उसमें इनको बहुत सारी हार्डशिप को फेस करना पड़ेगा, और उसके बाद भी आप इनको हो सकता है रिजेक्ट कर दो, आप ना इनके साथ कोई कनेक्शन बनाना चाहो। तो ये सब कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि विद द क्वीन ऑफ वैंड्स इनको लगता है कि आप बहुत बोल्ड हो, यू गाइस आर इन अ टोटली इन अ बॉसी पोजीशन। आप इस टाइम एक पूरे बॉसी नेचर में हो, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो, मेल हो तो भी है लेकिन फीमेल हो तो भी। और उनको लगता है आप बहुत इंट्यूटिव और बहुत ही ज़्यादा आप स्टाइलिश हो चुके हो, आपके अंदर काफ़ी चेंजिंग आ चुकी है, इसीलिए आप हो सकता है इनको माफ़ ना करो। ये चीज़ें इनको पता है कि आपकी तरफ से इनको माफ़ी इतनी आसानी से मिलेगी नहीं, और हो सकता है कभी मिले ही ना। बट ये आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ देना चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि आप किसी तरीके से कुछ ऑफ़र करें। यस बट दे आर अलोन, इन्होंने आपको अकेला किया है और ख़ुद भी अब अकेले हैं। एंड यहाँ पे एरिस, सेगिटेरियस, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।